छांगुर आतंकियों की फौज तैयार कर रहा था और छांगुर का करीबी मोहम्मद अहमद आतंकी कैंप चलाता था। पुणे में मोहम्मद अहमद के ठिकानों पर आतंकी कैंप रहे हैं, यह भी खुलासा हुआ है। छांगुर अपनी बिल्डिंग में भी आतंकी कैंप बना रहा था। ये बड़ी जानकारियां निकलकर सामने आई और आप सोचिए, छांगुर का मिशन सिर्फ इतना ही नहीं था, वो आतंकी कैंप चला रहा था, यह खुलासा हुआ। इसके अलावा दूसरा खुलासा तो और चौंकाने वाला। हमने आपको पहले बताया है कि कैसे बलरामपुर में वो जिस कोठी में रहता था उसे इस्लामिक सेंटर बनाना चाहता था, लेकिन उससे आगे का प्लान गजवाए हिंद था छांगुर का। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, चलिए डिटेल आपको देते हैं। दरअसल जलालुद्दीन मिशन गजवाए हिंद पर पूरी तरह से काम कर रहा था। भारत को इस्लामिक राष्ट्र ये बनाना चाहता था, ऐसा देश चाहता था जहां सिर्फ इस्लाम हो। समझ रहे हैं आप, सिर्फ इस्लाम। कमजोर परेशान गरीबों को ये निशाना बनाता और इस्लाम की खूबी बताकर ब्रेन वॉश किया करता था। रुपयों का लालच, जबरदस्ती भी करता था। कई बार अपनी कोठी पर गाय का मांस खिलाता था, मांस खिलाकर वीडियो बनाता था, ब्लैकमेल करता था और ब्लैकमेल करके लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराता था। अपने किसी मुस्लिम व्यक्ति से निकाह करवा देता था और उनको इस जाल में फंसा देता था। ये पूरा खेल छांगुर अपने दम पर खेल रहा था और इसी को लेकर देखिए, जो पीड़िता है, जो बता रही है, अपनी आप बीती बता रही है कि कैसे ये पूरा खेल छांगुर चला रहा था। उन्हें सुनिए। वो लोग उनसे छांगुर पीर से रोज वीडियो कॉल पे बातें करते थे। 3 महीने तक उन लोगों ने हमें कैद करके रखा था। वो लोग रोज वीडियो कॉल पे छांगुर पीर से बातें करते थे कि 2047 तक ये मुल्क हमारा होगा। भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की बातें करते थे वो लोग। तो जलालुद्दीन का जो मिशन गजवाए हिंद था उस पर खुलासा अब हो गया है। सोचिए, एक कोठी का पता चलता है, कुछ घर वापसी का पता चलता है और उससे लिंक जुड़ते जुड़ते कहां बात पहुंच जाती है। हमारे सहयोगी वैभव की इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। अब तक की पूछताछ और एटीएस सूत्रों के मुताबिक जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा जिस मिशन पर था, उस मिशन का नाम था गजवाए हिंद और उसके इस गजवाए हिंद मिशन में नीतू उर्फ नसरीन और उसका पति नवीन लगातार इस मिशन को लीड कर रहे थे। वही जिस तरह से पूरा खुलासा हुआ उसको लेकर यूपी सरकार में मंत्री सुनील शर्मा कह रहे हैं कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्हें भी सुनिए। छांगुर मियां जेल में है, उनके नेटवर्क को ध्वस्त करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। इस छांगुर मियां के नेटवर्क में जितने लोग जुड़े होंगे सब पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वही आपको बताएं कि इस पूरे मामले को लेकर हिसाब किताब वाली डायरी भी मिल गई और कहा जा रहा है कि इसी डायरी में सब कुछ लिखा है, यानी कितने लोगों का धर्मांतरण हुआ, कहां कहां से पैसे आए, पूरा हिसाब किताब। और क्या क्या है चलिए आपको बताते हैं फटाफट, क्योंकि डायरी मिल चुकी है। काला चिट्ठा इस डायरी में है। आपको बताएं, काली डायरी में पूरा काला चिट्ठा धर्मांतरण से जुड़ा मिलने की बात कही जा रही है। धर्मांतरण कराए गए नामों की पूरी सूची इसमें शामिल है। सारी लड़कियों की पूरी डिटेल अब मिल गई है। संभावित टारगेट लड़कियों की भी लिस्ट थी, यानी पूरे टारगेट की लिस्ट तैयार होती थी, उसमें संभावित की भी अब लिस्ट मिल चुकी है। धर्मांतरण के बाद रुपयों का पेमेंट का भी हिसाब है। धर्मांतरण नेक्सस का भी पूरा हिसाब किताब इस काली डायरी में है। धर्मांतरण गैंग के सदस्यों की पूरी जानकारी अब सामने आ रही है। रुपए के लेन देन, बेनामी संपत्तियों का हिसाब, हवाला और विदेशी फंडिंग का लेखा जोखा सब कुछ लिखा है। धमकी, रंगदारी, घूस, कब्जे की पूरी डिटेल्स इस काली डायरी में है और ऐसे में जांच का दायरा अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि अब उन लोगों पर भी कार्रवाई हो रही है। बलरामपुर में अगर इतने दिनों से छांगुर अपने रसूख, अपना पैसा सब कुछ इस्तेमाल करके कुछ सुपारी अधिकारी बैठाकर, अफसर बैठाकर अपना काम कर रहा था, तो वो कौन थे, उनकी पहचान कैसे हो रही है, क्या क्या नाम सामने आए, सूत्रों के हवाले से अब बड़ा खुलासा इस रिपोर्ट के जरिए करने जा रहे हैं। बलरामपुर में सालों से पनप रहा धर्मांतरण का जाल अब पूरी तरह उजागर हो चुका है। इसका सूत्रधार जलालुद्दीन उर्फ छांगुर अब सलाखों के पीछे है और उसका अवैध रूप से खड़ा किया गया आलीशान साम्राज्य जमींदोज कर दिया गया है। करोड़ों की लागत से बना उसका किला अब मिट्टी में मिल चुका है और अब योगी सरकार की नजरें उन चेहरों पर हैं जो पर्दे के पीछे से इस पूरे नेटवर्क को चला रहे थे, यानी सरकारी सिस्टम के अंदर बैठे उन ऑफिसर्स पर जिनकी नाक के नीचे छांगुर का पूरा जिहादी नेटवर्क फलता फूलता रहा।
अब सरकार जानकारियां खंगाल रही है और सवाल पूछ रही है कि इतने सालों तक ये सब कैसे चलता रहा। सरकारी सिस्टम में छिपे वो चेहरे अब बेनकाब किए जा रहे हैं जो छांगुर के जिहादी एजेंडे को हवा दे रहे थे। बलरामपुर और उत्तरौला में बीते कई वर्षों से तैनात ऑफिसर्स की फाइलें खंगाली जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक अरबों की संपत्ति जमा कर चुके छांगुर ने रिश्वत और रसूख के दम पर कई ऑफिसर्स को अपनी जेब में कर लिया था। इन ऑफिसर्स की मदद से छांगुर ने न सिर्फ जमीनों पर कब्जा किया बल्कि जो पीड़ित उसके खिलाफ खड़े हुए उन्हें झूठे मुकदमे, धमकियों और सत्ता की ताकत से कुचल डाला। एटीएस से अब तक की पूछताछ में तमाम खुलासों के बीच एक खुलासा यह भी हुआ है कि उसे लोकल स्तर पर अधिकारियों का सहयोग मिलता था। इन अधिकारियों में एक एडीएम, 2 सर्कल ऑफिसर और एक इंस्पेक्टर का भी नाम शामिल है। बताया यह भी जा रहा है कि कई तहसीलदार, नायब तहसीलदार भी जलालुद्दीन को उसके इस काले साम्राज्य को खड़ा करने में शह देते थे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बीते 8 साल से कड़े फैसले के लिए जानी जाती है। महिलाओं की सुरक्षा और धर्मांतरण के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रुख हमेशा साफ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि लखनऊ से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर छांगुर जैसा शातिर अपराधी इतने सालों तक सत्ता की आंखों में धूल कैसे झोंकता रहा। यही वजह है मुख्यमंत्री योगी खुले मन से पहले ही साफ कर चुके हैं कि जो भी इस षड्यंत्र का हिस्सा बना वो बचेगा नहीं। बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। सूत्र बताते हैं कि छांगुर के पास पैसा था, रसूख था और उसके पास थे सिस्टम में बैठे अपने सुपारी ऑफिसर जो उसके इशारे पर कानून को लाचार बना देते थे। अब छांगुर के साम्राज्य का हर पत्थर, हर दस्तावेज और हर मददगार की फाइल खोली जा रही है। अब जब उसका पूरा नेटवर्क धीरे धीरे सामने आ रहा है तो तय है कि हर गुनहगार तक कानून का हाथ जरूर पहुंचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जलालुद्दीन मिशन गजवाए हिंद पर पूरी तरह से काम कर रहा था। भारत को इस्लामिक राष्ट्र ये बनाना चाहता था, ऐसा देश चाहता था जहां सिर्फ इस्लाम हो। समझ रहे हैं आप, सिर्फ इस्लाम। कमजोर, परेशान गरीबों को ये निशाना बनाता और इस्लाम की खूबी बताकर ब्रेन वॉश किया करता था। रुपयों का लालच, जबरदस्ती भी करता था। कई बार अपनी कोठी पर गाय का मांस खिलाता था, मांस खिलाकर वीडियो बनाता था, ब्लैकमेल करता था और ब्लैकमेल करके लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराता था। अपने किसी मुस्लिम व्यक्ति से निकाह करवा देता था और उनको इस जाल में फंसा देता था। ये पूरा खेल छांगुर अपने दम पर खेल रहा था और इसी को लेकर देखिए जो पीड़िता है, जो बता रही है, अपनी आप बीती बता रही है कि कैसे ये पूरा खेल छांगुर चला रहा था। उन्हें सुनिए। वो लोग उनसे छांगुर पीर से रोज वीडियो कॉल पे बातें करते थे। 3 महीने तक उन लोगों ने हमें कैद करके रखा था। वो लोग रोज वीडियो कॉल पे छांगुर पीर से बातें करते थे कि 2047 तक ये मुल्क हमारा होगा, भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की बातें करते थे वो लोग। तो जलालुद्दीन का जो मिशन गजवाए हिंद था उस पर खुलासा अब हो गया है। सोचिए, एक कोठी का पता चलता है, कुछ घर वापसी का पता चलता है और उससे लिंक जुड़ते जुड़ते कहां बात पहुंच जाती है। हमारे सहयोगी वैभव की इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। अब तक की पूछताछ और एटीएस सूत्रों के मुताबिक जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा जिस मिशन पर था उस मिशन का नाम था गजवाए हिंद और उसके इस गजवाए हिंद मिशन में नीतू उर्फ नसरीन और उसका पति नवीन लगातार इस मिशन को लीड कर रहे थे। वही जिस तरह से पूरा खुलासा हुआ उसको लेकर यूपी सरकार में मंत्री सुनील शर्मा कह रहे हैं कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्हें भी सुनिए। छांगुर मियां जेल में है, उनके नेटवर्क को ध्वस्त करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। इस छांगुर मियां के नेटवर्क में जितने लोग जुड़े होंगे सब पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वही आपको बताएं कि इस पूरे मामले को लेकर हिसाब किताब वाली डायरी भी मिल गई और कहा जा रहा है कि इसी डायरी में सब कुछ लिखा है, यानी कितने लोगों का धर्मांतरण हुआ, कहां से पैसे आए, पूरा हिसाब किताब और क्या क्या है। चलिए आपको बताते हैं फटाफट, क्योंकि डायरी मिल चुकी है। काला चिट्ठा इस डायरी में है।
आपको बताएं काली डायरी में पूरा काला चिट्ठा धर्मांतरण से जुड़ा मिलने की बात कही जा रही है। धर्मांतरण कराए गए नामों की पूरी सूची इसमें शामिल है।